जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, BSSC इंटर लेवल 2 की जो बहाली है, इसको लेके जो है आज का वीडियो है। और मैं अपना परिचय फिर से एक बार देना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन BSSC इंटर स्तरीय प्रथम वाले में राजस्व कर्मचारी में हुआ है। तो जो यहाँ तक का सफ़र है, मैंने सफ़र पूरा करके जो है आया हुआ हूँ, इसलिए आपके कन्फ्यूजन को बहुत हद तक मैं दूर कर दूंगा। और तरह तरह के जो है आपके सवाल चल रहे हैं मन में, आपने कमेंट किया और मैंने उसे पढ़ा, तो सभी का तो कमेंट एक साथ रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ कि आप लोग फॉर्म भरने से पहले इन सभी बातों का जरूर ध्यान रख लें। देखिए, एक कॉमेंट मैंने पढ़ा था कि OBC और NCL में क्या अंतर होता है। देखिए, OBC जो है आपका वो सेंट्रल जॉब के लिए, जैसे कि SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, या अदर जो सेंट्रल जॉब होते हैं उनके लिए OBC बनता है। और NCL जो है वो बिहार बोर्ड वाले के लिए बनता है, जो बिहार में जो भी वैकेंसी निकलते हैं उनमें, उनके लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहार में जो है MBC जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, जिसको कि BC1 कहा जाता है, और BC2 जिसे कि बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, इन सभी का जो है अलग अलग रिजर्वेशन के थ्रू सीट निकलता है। इसलिए यहाँ NCL देना जरूरी होता है, जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि आप EBC में हो या BC में हो। OBC तो आप हो ही। और सेंट्रल जॉब में क्या होता है कि एक जो है OBC के लिए ओनली सीट होता है, इसलिए वहाँ पे आपको EBC और BC से कोई मतलब नहीं होता है। ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और उसके बाद जो है कि एक जो थे धीरज यादव, उनका ये कमेंट था कि सर BSSC इंटर लेवल पोस्ट में के मेडिकल के बारे में बताइए। देखिए, मेडिकल बहुत ही सिंपल होता है, और मेडिकल जो आपको करवाना होगा वो अपने सदर हॉस्पिटल में कराना होगा। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले जो है मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इसमें PT होता है, मेंस होता है। मेंस एक कंडीशन में नहीं होगा, जब स्टूडेंट मात्र 50,000 ही जो है फॉर्म भरते हैं, उस कंडीशन में मेंस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस एग्जाम के लिए नहीं कम से कम तो 30 लाख मिनिमम जो है स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये इस बहाली में जो है बाहर के भी स्टूडेंट, जो कि यूपी, आपका बगल में झारखंड, MP और उत्तराखंड, यानी अगल बगल जो भी स्टेट हैं, वो लगभग यहाँ पे भरेंगे इस एग्जाम के लिए। तो आपका कंपटीशन हार्ड होने वाला है। और 33% इसमें आरक्षण है, महिला आरक्षण है। और एक और का सवाल था, क्या महिला आरक्षण उन महिलाओं के लिए भी मिलेगी जो स्टेट के बाहर रहते हैं? तो बिहार सरकार में जो है उन सभी महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है जनरल के थ्रू, जो कि अदर स्टेट की है। ये बात आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब है कि जो OBC NCL है वो कब का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलता है आयोग कि आप मुझे करंट ही बना के दो। मैं फिर से इस बात को जो है बता रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप करंट का ही बना के दे। यदि आपके पास पुराना NCL है तो वो भी चलेगा, मगर उस कंडीशन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उस समय आपसे एक शपथ पत्र भराया जाएगा, जिससे में कि बोला आपको, आपके द्वारा ये कहा जाएगा कि मैं तभी भी जो है इस कैटेगरी में था और अभी भी इस कैटेगरी में हूँ। मगर यहाँ देखने वाली एक बात है कि आगे चल के ये वैकेंसी कब तक आगे जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि BSSC इंटर लेवल फर्स्ट का ये जो इतिहास रहा है कि वो 2014 में बहाली निकली थी, और उसका जो मेरिट आया वो 2022 में आया। उसमें एक क्या घटना घटी थी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जो है जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। उसमें क्या था, जो उस समय जो है BC में थे, यानी बैकवर्ड क्लास में थे, वो EBC में चले गए थे। जो EBC थे वो SC में चले गए थे। तो इन सभी को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि आप सभी लोग करंट NCL बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इस NCL सर्टिफिकेट को आप बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि भविष्य में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं उस समय आपको यही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेम EWS में भी यही है कि आप अपना करंट EWS बनवा के ही जाएं। अब देखिए कि इसमें जो एक बहुत सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि ये वैकेंसी कब तक चलेगी। देखिए, अब ये डिपेंड करता है आयोग पर, क्योंकि बिहार की बहाली होती है तो एक आध केस हो ही जाता है। तो अभी इससे डरना नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल जो सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था वो आपका 2022 में उसका नोटिफिकेशन निकला था। अब इनका जो है काउंसलिंग एक आध महीने में जो है मुझे लगता है रिजल्ट आ जाएगा इस बहाली। इस बीच जो है 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आने वाला है, और उसके बाद उनका काउंसलिंग होते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट इस साल के अंतर्गत हो जाएगा। यानी 2 साल का मिनिमम मैक्सिमम टाइम लिया गया है आयोग के द्वारा। तो इसी हिसाब से इस वैकेंसी में भी टाइम लगेगा। अब बहुत को यही डाउट था कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस की मैं बात बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको मेंस तक का सफर तय करना पड़ेगा। जैसे ही PT का रिजल्ट आता है उसके बाद आपसे जो है
उसके बाद जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि आप पीटी क्वालिफाइड करते हैं तो आपको जाके मेंस के फॉर्म भरने वक्त जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। तो ये एक लंबा सफ़र है, मगर मैं इस पोस्ट के जो पोस्ट है इस बीएसएससी इंटर लेवल में, इसके सहारे जो आपको तैयारी अच्छे से करने की सलाह दूंगा। उसके बाद बुक्स एंड जो है सिलेबस की बात की गई थी कमेंट में, तो इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो आएगा, क्योंकि एक्चुअली जो है बहुत कम टाइम मिल पाता है। बिहार के किसी में आप जॉब करते हो, फील्ड वर्क हो, तो उसमें जो है आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो मैं टाइम निकाल के आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ। और एक और जो है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ, क्या मैं इस एग्ज़ाम में रहते हुए जो है क्या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर पाऊंगा। तो मैं बोलूँगा कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी को छोड़ के यदि आपको दूसरा कोई पोस्ट मिलता है तो आप जो है आराम से तैयारी कर लोगे। ये दोनों पोस्ट में भी आप कर सकते हो। यदि आपके अंदर डेडिकेशन, आपके अंदर वो आग है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको कोई भी जो पोस्ट नहीं रोक सकती है, आप लगातार मेहनत कर सकते हो। अब देखिए, एक टाइपिंग को लेकर कन्फ्यूजन था कि लगातार कमेंट जो है टाइपिंग पे किया जा रहा था कि टाइपिंग का क्या अर्थ है, सर्टिफिकेट का क्या जरूरी है। तो मैं बोलूँगा सर्टिफिकेट यदि आपने किया हुआ है इस एग्जाम से पहले, ये नोटिफिकेशन निकलने से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें आपको डीसीए, एडीसीए, सीसीसी, ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास रहना ही चाहिए। इसके बाद जो ही आप जो अर्हतांक है, जो आप टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और एक और क्वेश्चन था कि राजस्व कर्मचारी के लिए टाइपिंग देना जरूरी है। तो राजस्व कर्मचारी के लिए टाइपिंग पोस्ट नहीं है। और राजस्व कर्मचारी के बाद एक कन्फ्यूजन था आप में कि पंचायत सचिव का क्या क्राइटेरिया है। तो पंचायत सचिव में पहले टाइपिंग नहीं होगी, जब आप जो है क्वालिफाइड कर जाओगे। यदि आपको पंचायत सचिव मिलता है तो प्रोबेशन पीरियड के यानी परिवीक्षा अवधि में जो है आपको कंप्यूटर दक्षता एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें आपको हर हाल में वो एग्जाम पास करना है। उसके लिए भी बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, तो आपको कुछ भी घबराना नहीं है। और एनसीएल बिहार स्टेट का ही, तो हाँ, एनसीएल जो है बिहार स्टेट का है। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पंचायत सचिव पे क्या जो एक कमेंट था कि पंचायत सचिव पे जॉब प्रोफाइल कैसा है, तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैंने कमेंट्री बॉक्स में जो उसे टैग कर दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एक था कि 10th के बाद यदि डिप्लोमा किया हुआ है तो क्या वैलिड है एग्जाम में, वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो मैं उनको साफ तौर पे बोलूँगा, उन सभी को जो है पिछली बार डिस्क्वालीफाई कर दिया था, इसलिए उनका जो है कोई चांस नहीं बनता है। यदि आप 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं, जो कि अभी 12 का डिग्री उसको समतुल्य माना गया है, बट इस एग्ज़ाम में वो नहीं माना जा रहा है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं फिर से एक बार बोल दूं कि कंप्यूटर में जो है वही आपको डीसीए, सीसी प्लस और एडीसीए का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलने से पहले। ऐसा नहीं कि आप बाद का एक सर्टिफिकेट आप लगा के दोगे तो वो नहीं चलने वाला है। इस बात को आप गौर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। और जहाँ तक रहा कन्फ्यूजन की बात, तो जो भी कन्फ्यूजन हो तो मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ और उसके लिए सामने एक वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो दोस्तों, जो मेन जो मुद्दा था, जो अच्छे कमेंट थे, उसे मैंने उठाया और आपके सामने उसका मैंने जवाब दिया है। यदि आपको लगा जाता है कि अभी भी मेरा कुछ चीज़ में कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। और बुक और सिलेबस पे जो है स्पेशल वीडियो आएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और एक और सवाल था कि 2005 में इसमें एज मांगा गया है, तो 2005 से जो है इसमें जो है इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि मैं पीडीएफ के द्वारा समझाऊंगा। ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो उस पर भी एक डिटेल्स वीडियो बनेगा कि कितने उम्र के मिनिमम स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। एक अच्छी रणनीति के लिए जो है इस चैनल को जरूर प्रमोट कीजिएगा। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।